और ये तो भागवत जो है इन वेद का फल कहा गया है, और वेद हमने जब सुना दिए तो ये फल उनका फल क्या करेगा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत को वेदों का जो वेद रूपी वृक्ष है उसका फल जो है उसको कहा जाता है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और ये फल, बोले फल कैसे सत्कर्म हो सकता है? तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया सनकादिक ऋषियों ने। कौन सा उदाहरण दिया? उन्होंने कहा देखो आपने वृक्ष देखा है आम का? बोले हाँ देखा है। बोले वृक्ष आम का जो होता है उसमें फल लगता है, और फल आम का बड़ा मीठा होता है? बोले हाँ होता है। और आम का फल अगर इतना मीठा है, कोई पाए कि आम इतना मीठा है तो उस वृक्ष का तना कितना मीठा होगा, और इस भाव से अगर वो जाकर के तना खा ले, पीने लगे, चूसने लगे, उसका रसास्वादन लेने लगे, तो क्या उसको रस उसका प्राप्त हो सकेगा? नारद जी बोले नहीं। अब एक उदाहरण देने के बाद भी समझ गए सनकादिक, अभी इनके मन से संशय दूर नहीं हुआ, तो दूसरा उदाहरण दिया। बोले दूसरा उदाहरण दिया ऐसा है नारद जी, आपने दूध देखा? बोले हाँ। दूध से ही दही बनता है? बोले हाँ। दही से ही छाछ बना, छाछ से फिर नेनू बना, नेनू को पका करके घी बना। और घी में अगर आप कभी पकौड़ी या पूड़ी तल रहे हो और उस समय घी खत्म हो जाए, तो अब ये कोई कहे कि भैया घी खत्म हो गया तो दूध डाल लो, दूध में पूड़ी सेक लो, और तर्क दे क्या? बोले तर्क ये दे दे कि भैया दूध ही से तो घी बना है, तो क्या ये संभव है? बोले नहीं है संभव। अब आधा संशय से भी ज्यादा जब दूर हो गया तो तीसरा एक और उन्होंने संशय दूर करने के लिए एक उदाहरण दिया। बोले उन्होंने दिया ईख का उदाहरण। बोले जैसे गन्ने से ही गुड़ बनता है, गुड़ को ही साफ करके चीनी बनती है, चीनी से ही हम लोग जो है नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं। और बोले मिठाई में अगर चीनी कम पड़ गई, अगर उसमें गन्ने का रस डाल दोगे तो कितनी भी स्वादिष्ट मिठाई होगी, बोले वो निस्वाद हो जाएगी, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए जो चीज फल में है गुण, वो फल ही दे सकता है, और जो वृक्ष में है वो वृक्ष का ही फल दे सकता है। और जहां महाराज इतने उदाहरण दिए तो नारद जी हमारे बड़े प्रसन्न हो गए। बोले धन्य हैं आप जैसे संत, और बड़ी सुंदर उन्होंने व्याख्या करी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते नो सत्संग चमम लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग्य हैं हमारे जो आप जैसे संत हमको प्राप्त हुए।